दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करूंगा HSSC CET मेंस बीकॉम लेवल एग्ज़ाम के लिए ग्रुप 6 के लिए ये बुक है जो इसमें 6200 प्लस MCQ टोटली सिलेबस पर बेस्ड सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किया गया है और कम्प्लीटली MCQ बुक रहने वाली है ये देखिए। अगर मैं NPH पब्लिकेशन की और बुक की बात करूं तो 140 प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड बुक भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो अकाउंट्स बुक है इसका MRP 380 रुपीज़ है और 263 अप्रोक्स पेजेस हैं इस बुक में। ये देखिए थोड़ा बहुत हमें अशोक सर और राव विजय सर के बारे में बता रखा है। इस बुक के कंटेंट की बात करें तो जो हमारा सिलेबस है, जैसा कि आप लोग जानते हो, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। कंप्लीट सिलेबस को करना तो बहुत ही मुश्किल है, बस हम ओवरव्यू ले सकते हैं कंप्लीट सिलेबस का। तो इस बुक में हमें वही दे रखा है, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर जो भी अकाउंटेंट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी दिए गए हैं। टोटली MCQ बेस्ड बुक है ये देखिए 6200 प्लस MCQ दिए गए हैं हमें। के साथ फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो ये देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है और क्वेश्चंस ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट के हिसाब से हमें जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का फॉर्मूला है वो पूछ रखा है। मतलब हमारा बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया गया है। फर्स्ट चैप्टर आपका और टोटल 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। ये देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन और इस तरह के क्वेश्चंस है इस बुक में। ये देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव, तो मतलब जो बेसिक टर्म्स हैं आपकी वो बहुत अच्छे से कवर की गई हैं। सेकंड चैप्टर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये भी आपको 60 क्वेश्चंस इसके भी आपको देखने को मिलेंगे। बस इस बुक का मेन मकसद यही है कि जो आपका इतना बड़ा सिलेबस है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस को तो करने में बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए नेशनल इनकम भी दी गई है हमें और साथ ही थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हमें बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिसीज़ हो गई और साथ ही बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया और जो भी मतलब हमारा बेसिक टर्म्स हैं। ये देखिए दोस्तों आप क्वेश्चंस का लेवल भी देख सकते हो इस बुक में। ये देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, साथ ही जो प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है वो चैप्टर भी दिया गया है। इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, साथ ही उनके आंसर्स। बस यही बात है कि इस बुक में आपको एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए टाइम भी बहुत चाहिए। अब उतना टाइम बचा नहीं है कि आप एक्सप्लेनेशन को भी कर सकें कवर। तो अभी के लिए आपको सिर्फ MCQ की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर मैं आपके साथ मैथ की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस देखने को मिले मुझे और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, बट साथ ही आपको सेट्स, सबसेट्स, ये देखिए लॉग और साथ ही जो भी हमारे CI/SI से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन वो ज़्यादा दिए गए हैं। इसके बाद हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, जैसा कि सिलेबस में भी मैंशनड है। मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी टेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस को अच्छे से कवर कर रहे हैं। और साथ ही ई-कॉमर्स चैप्टर दिया गया है, जो बेसिक टर्म्स हैं ई-कॉमर्स की जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा है। अगर एनवायरनमेंट की बात करूँ तो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए वेयर आर द रीजनल ऑफिसेज ऑफ हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही उनकी आंसर की भी दी गई है आपको। ये देखिए हाउ मैनी ऑक्सियंस हैव बीन डेवलप्ड इन हरियाणा ड्यूरिंग 22-23, तो इसका आंसर ये देखिए 34 रहने वाला है जो कि है B। इसके बाद अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आपके साथ बात करूं तो ये देखिए ग्लोबल की प्रोफेशनल अकाउंटिंग के बारे में पूछ रखा है हमसे। साथ ही प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब फर्म के बनने से पहले जो प्रॉफिट होता है उसके बारे में हमें डिटेल में क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल 96 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हमारे कंपनी फाइनल अकाउंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स दिया गया है। कॉमर्स का बेसिक आपका कवर हो रहा है अच्छे से। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स दिया गया है जो कि 1 और 2 यूनिट की फॉर्म में है। इसके बाद हमारा लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये देखिए कंपनी लॉ भी दिया गया है। क्वेश्चन थोड़े कम देखने को मिलेंगे आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके ज़रूर कवर हो रहे हैं। ये देखिए लॉ ऑफ इंश्योरेंस चैप्टर भी है। और साथ ही दोस्तों जो भी हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि मनी से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, उसके लिए एक अरिहंत की बुक भी है बैंकिंग अवेयरनेस के नाम से। उसके बारे में भी मैं बहुत ही जल्द इसी चैनल पर आपको बताऊंगा। जो भी मनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेबार्ड हो गया या फिर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक कैसे कैसे अपने फंक्शंस को प्ले करते हैं। रूरल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रुप 56-57 का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस चैप्टर के आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये देखिए कंप्लीट रूरल मार्केटिंग है और 100 अप्रोक्स पेजेस हैं, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। इसका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। ये देखिए व्हाट इज़ द मार्केटर ऑफ टैली, हु इज़ द डेवलपर ऑफ टैली,
और साथ ही व्हाट इज़ प्राइमरी की मतलब कि जो जो शॉर्टकट्स हैं हमारी टैली में यूज़ होती हैं वो भी हमसे पूछेंगे। देखिए रिटर्न ऑफ इनकम इज़ फर्निश्ड अंडर, तो मतलब आईटीआर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए गए। जो इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में अकाउंटिंग यूज़ होती है उसके बारे में हमें अच्छे से इस बुक में बता रखा है। इसके बाद अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, साथ ही जो कॉस्ट अकाउंटिंग आ गई अब हमारी। कॉस्ट अकाउंटिंग की अब मैं बात करूँ तो ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है। बीकॉम में इसकी बहुत कॉस्ट अकाउंटिंग 1 एंड 2 के नाम से बुक होती है, तो ये डिटेल में जो न्यूमेरिकल होते हैं वो ही इसके इतने बड़े होते हैं। चाहे मार्जिनल कॉस्ट वाले चैप्टर हो या फिर लेबर कॉस्ट हो, ओवरहेड कॉस्ट हो, तो 100 अप्रोक्स क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों किस तरह से हमें सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद हमारा जीएसटी टॉपिक आ जाता है, जो कि ये देखिए IGST इज़ पेबल व्हेन द सप्लाई इज़, या मिनिमम CGST कितना है प्रिस्क्राइब्ड है। साथ ही जीएसटी से रिलेटेड एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, टेबल्स की फॉर्म में भी हमें बता रखा है। जो भी मिनिमम जीएसटी की रिक्वायरमेंट है एग्जांपल्स के साथ, उन सभी क्वेश्चंस को भी इस बुक में कवर किया गया है। तो अगर आप अकाउंट्स जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आपको इस बुक से प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए सभी MCQ क्वेश्चंस की। स्पेशल अकाउंट्स जॉब को ध्यान में रखते हुए ही ये बुक बनाई गई है। ये देखिए टोटल 140 पेजेस हैं हमारे जीएसटी चैप्टर के। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जैसा कि आप जानते हैं कि बीकॉम में ये बहुत हाई लेवल का चैप्टर होता है। और ये देखिए इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू, कहाँ एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स। बेसिक क्वेश्चंस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, या इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, किस ओवरहेड के अंदर जाने वाली है, कैपिटल गेंस हो गया। साथ ही जो इनकम टैक्स डिडक्शंस हैं, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है 80C डिडक्शन, जो कि बेसिक है। कोई भी ITR फाइल करता है उसको ये बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। अगर आप अकाउंट्स जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। इसके बाद अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूं तो ये ऑडिटिंग चैप्टर दिया गया है हमें। इसके बाद दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दी गई है। ये देखिए यूनिट 2 है ये। इसके बाद हमें इंडियन इकोनॉमी दी गई है, और साथ ही फंडामेंटल स्टॉक मार्केट, मार्जिनल कॉस्ट, बजटरी कंट्रोल, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दिया गया है, बिजनेस एनवायरनमेंट दिया गया है, रिटेल मैनेजमेंट दिया गया है। ये कंप्लीट क्वेश्चंस देख रहे हैं आप सभी चैप्टर्स के, टोटल 150 पेजेस में। इसके बाद हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल लॉ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दी गई है। हरियाणा बजट दिया गया। बजट जो हमारा लेटेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया गया है। 125 क्वेश्चंस हैं बजट के। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर के MCQ तो आपको 1000 देखने को मिलेंगे, ये देखिए, और उन सभी के आंसर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे वही जूनियर अकाउंटेंट, ये देखिए अकाउंटेंट का पेपर दोस्तों, एक और HSSC अकाउंटेंट का पेपर है। तो मतलब अकाउंटेंट के पेपर तो दिए ही गए हैं, देखिए अकाउंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इस बुक में 4-5 दिए गए हैं। जर्नल एंट्री भी है जहाँ जिसमें, और इम्पोर्टेंट